नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा मंडप में डबल मर्डर। तीसरी आंख में कैद सिरफिरा कातिल भी आपको हम दिखाएंगे, जो बाइक से बोरा ले जा रहा था। जिस बोरे में थी एक लाश, ये लाश किसकी थी खुलासा बस थोड़ी देर में। कहां सौतेली मां ने ये कहा वो मुझे पसंद नहीं, और पत्थर दिल पिता 7 साल के बेटे का कत्ल कर देता है। और दिखाएंगे गोली की गुत्थी, एक सुसाइड को दी गई मर्डर की शक्ल। खुलासा आपके होश उड़ा देगा और होगा बात करने पर ऐतराज, इंतकाम चाकू से कई बार। बारह सेकेंड की वो लाइव तस्वीर जिसने एक साइको किलर का राज खोल दिया। वो सिरफिरा हत्यारा जो बाइक पर बोरा रखकर ले जा रहा था, जिस बोरे में था 6 साल के बच्चे की गुमशुदगी का राज। आप भी देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा। वो देखो, लाश जा रही है। सोच के क्रम में थोड़ा साइकिक भी था, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। पहले भी 376 का अपराध कर चुका है। ये अपनी पत्नी के मारपीट में 498 में बंद हो चुका है। तीसरी आंख में कैद हैवान, वो देखो लाश जा रही है। बोरे में बंद खौफनाक राज। मासूम का कसूर क्या था? सिरफिरा कातिल। 12 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज जो एक ऐसे जुर्म की गवाही दे रहा है जो सिरफिरे कातिल को बेनकाब कर रहा है। तीसरी आंख में कैद हुई है खौफनाक तस्वीर जब एक बाइक सवार इस सन्नाटे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक पर एक बोरा है और ये शख्स इस बोरे को ट्रेंचिंग ग्राउंड में फेंक कर लौटता है। जिस बोरे में दफन था 6 साल के मासूम बच्चे की गुमशुदगी का राज। धार के पीथमपुर सेक्टर 1 थाना इलाके में 14 मई को 6 साल के अजमान सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस गुमशुदगी के राज को खंगालते वक्त खंगाले गए आसपास के सीसीटीवी फुटेज। इसी सीसीटीवी फुटेज में ये संदिग्ध शख्स पुलिस वालों को दिखाई दिया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो मासूम की गुमशुदगी का राज खुला। पीथमपुर में सुबह 9 बजे के अजमान नाम के बच्चे का गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई। इस पे तत्काल थाना प्रभारी सेक्टर 1 द्वारा 363 का मुकदमा कायम किया गया। उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान पूछताछ में यह पता चला कि बगल में रहने वाला शिवराम नाम का लड़का है, जिसपे थोड़ा बहुत संदेह किया गया कि वो उसको उठा के ले गया होगा। काले नकाब ओढ़े इस शख्स को साइको किलर कहे या फिर हैवान या फिर शैतान, इसके वहशीपन के आगे ये सारे नाम छोटे पड़ जाते हैं, जो 6 साल के मासूम अजमान की हत्या कर देता है, जिसके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पुलिस की जुबानी आपको सुनवाते हैं। सोच के क्रम में थोड़ा साइकिक भी था, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। पहले भी 376 का अपराध कर चुका है। ये अपनी पत्नी के मारपीट में 498 में बंद हो चुका है। आखिर 6 साल के बच्चे को इस हैवान ने क्यों मारा? 6 साल के अजमान से भला इस दरिंदे की क्या दुश्मनी हो सकती है? तो कत्ल की वजह हैरान करने वाली है। दरअसल 6 साल का मासूम अजमान आरोपी के घर के आसपास शौच के लिए जाता था। बस इसी बात की सजा मासूम बच्चे को दी गई। गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी शिवराम को कंपेल के खुड़ेल थाना इलाके से पुलिस ने धर दबोचा।
लगातार हमारी पुलिस की टीम सर्च करती रही। करीब 3 बजे के आसपास उस छोटे बच्चे का डेड बॉडी प्रथमपुर के टंचिंग ग्राउंड में मिला, जो कचरे के अंदर बोरे में अंदर भर के फेंका गया था। उसकी शिनाख्त की गई, पहचान की गई। उसके बाद जो संदेही का नाम हम लोगों के पास आया था, उसकी तलाश हम लोगों ने शुरू किया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड प्राप्त किया, उसके जहाँ जहाँ रहने का ठिकाना था वहाँ प्राप्त किया गया। तो कंपेल जो अपना खोड़ेल थाना के अंदर आता है, वहाँ हमारी जानकारी मिली, पूरी टीम गई और तत्काल उसको हम लोगों ने धर जब होता। जब उठने के बाद उससे पूछताछ ही पता चला तो उसने जुर्म कबूल किया। पड़ोस में रहने वाले शैतान अंकल की इस हैवानियत से सबके रोंगटे खड़े हो गए। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो जल्लाद है जिसे उसका बेटा अपना मानता था। ये वो शैतान है जिस पर वो बच्चा यकीन करता था कि पापा हैं तो उसे कुछ नहीं होगा। जिस बच्चे ने पहले ही मां को खो दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था उसका पिता जल्लाद बनकर उसकी जान ले लेगा। वजह सुनेंगे। बच्चे की सौतेली मां ने कहा था वो मुझे पसंद नहीं है, और फिर पिता हैवान बन गया। आप भी देखिए रिपोर्ट। सौतेली मां का सितम। वो मुझे पसंद नहीं। जल्लाद पिता की हैवानियत। जिगर के टुकड़े का मर्डर। पापा, मैं जीना चाहता था। एक अनकही फरियाद आपको सुनाते हैं जो इस 7 साल के लड़के की थी, जिसके लिए उसका परिवार ही उसका सब कुछ था, जिसके पास माँ का आंचल नहीं था, लेकिन उसके दिल में अरमान थे, जिसे पापा पर भरोसा भी रहा होगा। उसके पापा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए तो माँ भी पापा ही थे, लेकिन ये बच्चे का मन था। पिता के शैतानी दिमाग का क्या करें, जो अपने ही कलेजे के टुकड़े से नफरत करता था। नफरत भी ऐसी कि उसके हाथ तक नहीं कांपे जिगर के टुकड़े का गला घोटने में। इंदौर के तेजाजी नगर थाना इलाके के लिम्बोदी गांव में 7 साल के प्रतीक की हत्या कर दी गई, जो रात में पिता के साथ सोता है, लेकिन सुबह उसकी लाश मिलती है। सुबह दादी ने कमरे में जाकर देखा तो पोते की लाश थी और बेटा गायब था। थाना तेजाजी नगर अंतर्गत ग्राम लिम्बोदी में सुबह घटनाक्रम हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें कि एक पिता के द्वारा नाबालिग बालक की हत्या की गई है। अभी तक प्रारंभिक जानकारी में इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उसमें कुछ उस लिखे हुए कागजात भी मिले हैं। सभी इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। जैसा अभी पता लगा है, जिसके आरोपी के पिता के द्वारा ही बताया गया कि ब्लैक होंडा से, जिसका नंबर है MP09XB3661, इससे भागा है। पुलिस सब तरफ इसमें मैसेज किया गया है। सारे सीसी कैमरा दिखवाए जा रहे हैं। जल्दी इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मासूम प्रतीक की बदकिस्मती देखिए, माँ का आंचल उसके सिर पर नहीं था, और इधर इल्जाम है कि सौतेली माँ को प्रतीक फूटी आंख नहीं सुहाता था, और पापा की आंखों का तारा तो वो था ही। दरअसल पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई कि शशिकांत ने दूसरी शादी की, जिसकी दूसरी बीवी से उसे 2 महीने की बच्ची भी है। अक्सर शशिकांत और उसकी दूसरी बीवी के बीच प्रतीक को लेकर विवाद होता था। पुलिस की माने तो सौतेली माँ ने ये कह दिया था कि या तो अपनी पहली बीवी के बच्चे से नाता रखो या फिर हमसे। और इसी विवाद में पत्नी के घर नहीं आने पर शशिकांत ने अपने मासूम बेटे प्रतीक को ही मार डाला, झगड़े की जड़ को ही मिटा डाला। प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य आए हैं। वहाँ पे भी संपर्क किया गया है। राजगढ़ जिले में भी अवगत कराया गया है। अन्य रिश्तेदारों में भी अवगत करा रहे हैं और शीघ्र इसको गिरफ्तार करेंगे।
ये अभी तक पता चला है कि दूसरी तीसरी शादी है। अभी इसमें लीगलिटीज़ क्या हैं देखें, लेकिन अभी ये तो स्पष्ट हुआ है कि संबंध है जो महिला राजगढ़ ज़िले में है और कुछ उसके लिखे हुए डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी। सोचिए कितने पत्थर दिल हो गए हैं रिश्ते। ये आखिरी फरियाद भी सुनते जाइए, पापा मैं जीना चाहता था। इंदौर से विकास चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस घर में एक दिन पहले शादी हुई, मंडप सजा था, सब लोग शादी की खुशियों में खुश थे, डांस कर रहे थे। तभी उस मंडप में हुआ डबल मर्डर। आखिर किसने किया खून खराबा, आप भी देखिए। मंडप सजा है जहां एक दिन पहले खुशियां थी, लेकिन उस मंडप में मौत ने तांडव किया। जहां शहनाई बज रही थी वहां सिसकियां सुनाई दे रही हैं। मंडप की ये वो तस्वीर है जो दिल दहला देती है। मंडप में अपना ही अपनों के खून का प्यासा हुआ, जिसने एक झटके में वो कोहराम मचाया कि जिसे सुन कोई भी दहल जाए। कवर्धा के वनांचल में डबल मर्डर की मिस्ट्री होश उड़ा देती है। थाना तरेगांव क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम है, ग्राम गंडोरा। वहाँ एक परिवार में शादी का कार्यक्रम हो रहा है। तो शादी कार्यक्रम कल संपन्न हुआ और आज मड़वा के नीचे उनका कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान उसमें आरोपी तिन्हा बेगा है, वो अपने पत्नी के साथ में झगड़ा करते हुए घर के अंदर ले जाकर के उसको पहले मारपीट किया और चाकू से उसको घायल किया। बाद में वहाँ से निकल के टंगिया लेकर के अपना छोटा भाई जगत राम को और दूसरे टिट्टू को, इन दोनों को टंगिया के पासे से मार करके दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई। तरेगांव में जो हुआ उस वहशीपन के पीछे की वजह बताते हैं। आरोपी पहले अपनी पत्नी पर चाकू से हमला करता है, जो जैसे तैसे जान बचाती है। उसके बाद वो मंडप में छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मौत के घाट उतार देता है। बड़ा भाई बीच बचाव करने आता है तो उसे भी नहीं बख्शता, उसे भी मार डालता है। यही नहीं, जीजा पर भी हमला करता है। साथ ही साथ उसमें एक और दूसरा एक भाई था, उसको और अपनी जीजा को, उनको भी मार करके चोट पहुंचाया, जिसके कारण से गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे प्रकरण में थाना तरेगांव में 302 के तहत धारा 302, धारा 307 IPC के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सवाल है, आखिर क्यों शादी की खुशियां मातम में बदली? क्यों मंझले भाई पर खून सवार हुआ? तो वजह सुनिए। आरोपी की पत्नी शादी में देवर के साथ डांस कर रही थी। बस इस डांस पर आरोपी आग बबूला हुआ और उसने छोटे और बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या शादी समारोह चल रहा था, उस दौरान नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें अपनी पत्नी को नाचने की बात पर से, किसी बात पर से उसके साथ विवाद हुआ और पहले अपनी पत्नी के ऊपर वार किया, बाद में अपने छोटे भाई और बड़े भाई के ऊपर वार किया। वाकई ये वारदात दिल दहला देने वाली है। मंडप में रिश्तों का कत्ल हुआ। कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने अक्सर सुना होगा कोई आरोपी मर्डर को सुसाइड की शक्ल देता है, लेकिन हम उस क्राइम सीन पर आपको ले चलते हैं जहां सुसाइड को कोई मर्डर बताने की कोशिश कर रहा था, सबूत भी मिटा रहा था। दरअसल ट्रक में ड्राइवर की लाश मिली थी, जिसकी मौत गोली लगने से हुई थी। आखिर गोली की ये गुत्थी क्या है, देखिए रिपोर्ट में। गोली की गुत्थी, मौत की मिस्ट्री। ट्रक में मिली ट्रक ड्राइवर की लाश।
नेशनल हाईवे पर हंगामा बवाल। ये मर्डर नहीं, सुसाइड है। सात दिन बाद बदल गई एफआईआर। एक क्राइम सीन पर आपको लिए चलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कोई आरोपी मर्डर को सुसाइड की शक्ल देता है, लेकिन इस क्राइम सीन की कहानी जरा अलग है। पहले वारदात सुनिए। 8 मई को मुरैना के नूराबाद थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर कल्लू गौड़ की लाश मिली, जिसे गोली लगी थी। अब कत्ल किसने किया, ये सवाल मृतक के घर वाले पूछ रहे थे। जिस मौत पर हंगामा हुआ, नेशनल हाईवे को जाम भी किया गया, चक्का जाम हुआ, घर में मातम था। लेकिन सवाल अब भी पुलिस के सामने वही की आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है। मौत पर बवाल मचा और 302 का मामला उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ जिन पर मृतक कल्लू के भाई ने इल्जाम लगाया था। लेकिन 7 दिन बाद हत्या की ये एफआईआर ही बदल गई। ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड केस है। दिनांक 8/5/23 को हम लोग को सुबह 8:30 बजे के करीबन सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो ट्रक में जिसकी लाश पड़ी हुई है। उसके परिजनों द्वारा ही फ़ोन करके सूचना दी गई थी। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो उसकी लाश पड़ी हुई थी उसमें। तो संबंधित जो परिजन थे उनके द्वारा दबाव बनाया गया कि ये मर्डर है, मर्डर किया गया है। जो उनका खटीकों से पुराना जो विवाद चल रहा था उस मैटर में हत्या की गई है। उनके द्वारा पुलिस पर लगातार दबाव बना के 302 की कायमी की गई और चक्का जाम भी किया गया था, जो पुलिस द्वारा खुलवा दिया गया था। अब इस क्राइम सीन को किसने बदला? कौन था जो आत्महत्या को हत्या की शक्ल देना चाहता था? और सवाल है आखिर क्यों? जिस शख्स ने क्राइम सीन ही उल्टा कर दिया, उसे पता था ये सुसाइड है, जिसने ट्रक से कट्टा उठाया और उसे नदी में फेंक दिया, यानी सुसाइड का सबूत मिटाने की कोशिश की, जिसके पीछे मकसद था वो दुश्मनों को हत्या के झूठे केस में फंसा सके। पुलिस को घटना में थोड़ा संदेह हुआ जब हम लोगों ने बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया। जो मृतक था उसका मोबाइल जब्त किया और जो मृतक का जो भाई था गोविंदा गौड़, जिसने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उससे हिमकत अमली से हमारे टीआई ने और थाना प्रभारी ने हम लोगों ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने सुबह उसकी बॉडी देख ली थी। उसके बाद उन्होंने वहाँ से साक्ष्य को हटाने के लिए जो कट्टा था गाड़ी में से वो ले जाके नदी में फेंक दिया है। अब सुनिए वो कौन है। दरअसल मृतक कल्लू के भाई ने इस केस को मर्डर की शक्ल दी थी, जबकि सीन ऑफ क्राइम कह रहा था ये आत्महत्या है। सबूत छुपाने का मामला मृतक के भाई पर दर्ज हुआ है। और जब उससे और अच्छे से पूछताछ की गई, घटना को रिक्रिएट किया गया और जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से उनसे जब घटना को जोड़ा गया तब पता चला कि इसने जो है मतलब जानबूझकर जिनका पुराने खटीकों से जो विवाद चल रहा था उन लोगों को फंसाने के लिए 302 का एक झूठा अपराध पंजीबद्ध कराया है। इसमें अभी 6 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। वो भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आखिर कल्लू ने सुसाइड क्यों किया था और पुलिस ने झूठ को कैसे बेनकाब किया? दरअसल मृतक के मोबाइल में सुसाइड से पहले एक वीडियो मिला था, जिसने कुछ लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जिससे ये बात साफ हुई थी कि ये सुसाइड है। आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों पर भी मामला दर्ज हुआ है। मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। इसी बीच बड़ी खबर देवास से, जहां शहर के बीचों बीच स्थित खेड़ापति होटल में आग लग गई। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम वहां पहुंची है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। देवास से बड़ी खबर, जहां शहर के बीचों बीच स्थित खेड़ापति होटल में भीषण आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। प्राथमिकता थी कि आग को बुझाया जाए। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचती है। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंचती है और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई जाती है।